In progress. Hello, good evening, sir. Hello, very good evening. Nice evening. How are you? Yes, I am fine, sir. What about you? How are I am you? How also was fine. I am also fine. I'm also good. I'm also well. I'm also great. I'm pretty well. hmm. Okay. So, do you know where Sunita? No, sir. Okay. I So, haven't worked. okay, no problem. So, we can start. Okay. Yes, sir. Yesterday, what was it? At a stretch. What does it mean? At a Yes. stretch. At a stretch, हाँ. सर हमने किया था ये. बिल्कुल, जब मैंने कहा था आप लगातार कितने घंटे बैठ सकते हो इंग्लिश के लिए, याद नहीं आया कल का? सर, एट अ स्टेच, ये देखो ये आ गया, ये कल का है ना आपका, ये देखो सुन्नी एंड माही, सर ये देखो एक यहाँ सेकंड. पे ये। यार क्या कर रहे हो आप, पिछला याद ही नहीं करते। अगला पकड़ पिछला सर छोड़, अगला मैंने तो पकड़। सिर्फ एट फोन थ्रो एंड एट टू ग्रीन ये एट इशू तक किया था. लास्ट वाला तो मैंने करा ही नहीं, सर. ये आपके सामने ही है, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा आपको इसकी। हमने किया है ये सुन्नी एंड माही वाला। कैन लर्न इंग्लिश फॉर 10 hours एट ए स्ट्रेच विदाउट ब्लिंकिंग देयर आईज एंड विदाउट मूविंग हेयर एंड देयर हाँ, रेटिंग। यस सर. यस आ गया सर. यस याद? सर. यस. ये है, यस मुझे सर. याद होता है। अभी 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 मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मेरा दिमाग अभी भी चलता है। एट अ स्टेच कंटिन्यूअसली. यस सर. ठीक है. कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। ओके, हम्म. अगला करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक पजल्ड होते हैं हम किसी चीज को लेके, अनेबल टू डिसाइड, पजल्ड, अनेबल। हम्म. इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि ये आपको, ये मैं आपको वो करा रहा हूँ जो फेमस हैं, जो सबसे ज्यादा बोले जाती हैं। ठीक है। ओके सर. जैसे मैं कहता हूँ ना कि, मुझे याद है, तो अनेबल है ना, अनेबल, हम्म. अनेबल टू डिसाइड। यानी कि आप समझो आप अमरटेक्स गए या कहीं पे भी चले गए, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि जीन्स में जीन्स कौन सी लूं, कपड़े। हम, मैं भी असल में ना, मैं पजल हो जाता हूँ। मैं जल्दी कहीं ले नहीं पाता हूँ, शूज़ भी नहीं ले बिल्कुल. पाता हूँ, और मैं कई बार खाली हाथ आ जाता हूँ वहां से। पसंद ही नहीं आता, वैरायटीज इतनी हम्म. होती है, पता ही नहीं लगता क्या चीज़ लूँ मैं। बिल्कुल सर. होता है सब टाइम. है ना? तो वो क्या, अनएबल टू डिसाइड, इसके ऊपर क्या मुहावरा हम बोलेंगे अगर आप किसी के साथ गए हो तो? व्हाट विल यू स्पीक? पजल्ड जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका जो ईडीएम है वो है आपका एट अ लॉस। एट अ लॉस, एट अ लॉस, मतलब कि
दुविधा, दुविधा, या कहते हैं कि समझ गए ना, दुविधा में होना, पजल होना। ओके। ठीक है ना। तो एक बना लेते हैं, आई वॉज एट अ लॉस। ठीक, मैं दुविधा में था, कब दुविधा में था? व्हेन, व्हेन, सॉरी, व्हाट टू डू। ठीक, करूं तो करूं क्या, व्हाट टू डू, व्हेन शी सडनली आस्क आस्क्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग ऑन हर बर्थडे। तो मैं बड़ा पजल हुआ एकदम से, उसने पूछ लिया कि, कह दिया मुझे, किसके लिए पूछा, एक गाना गाने के लिए। तो मैं दुविधा में पड़ गया, गाऊं तो गाऊं क्या मैं। ठीक है, आई वॉज एट अ लॉस व्हाट टू डू व्हेन शी सडनली आस्क्ड मी टू सिंग ए सॉन्ग ऑन हर बर्थडे। माही वॉज एट लॉस व्हाट टू बाय व्हेन शी वॉज इन अमरटेक्स मार्केट। ठीक है, ओके सर। बना ही लेते हैं इसको ना यहाँ पे। माही was at a loss what to do, what to buy कर देते हैं, what to buy in Amartex while shopping। ये बनेगा सबसे ब्यूटीफुल और सबसे रियलिस्टिक, जिसे हम कहते हैं ना, वो लगेगा। ठीक है सर। ठीक है, कि माही जो है वो पजल हो गई है, माही जो है वो अनेबल टू डिसाइड कर रही है। ये हमारे साथ होता ही होता है, जब भी मेरे जैसे बंदों के साथ, कई तो एक ही बार में ले लेते हैं चीज। वो कहते हैं यार वो सामने वाला, ये साइड वाला ये निकाल के दे दे। लेकिन मेरे जैसा होता है वो लॉस हो जाता है उसी टाइम में, एट अ लॉस, रियली इट इज माई प्रॉब्लम। ठीक है ना। हम्म, ओके, अगला कर लेते हैं। इसको मैं नंबर दे देता हूँ। हमारे पिछले कितने हुए हैं? ये हुए हैं आई थिंक 5 कल हुए थे ना अपने, कल ब्रेक हाँ लैग जी। अरे करते हुए, 1 2 3 4 5। आज इसको देता हूँ नंबर 6, ताकि हम लॉस ना हो जाए इसमें। 6, हमें पता हो ना हम कहाँ पे चल रहे हैं, कौन से डायरेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब कहते हैं कि इसी को याद एक और है, कि जिसे कहते हैं ना, टोटली कंफ्यूज, घबराई जाते हैं। आपको किसी ने आइलेट्स में क्यू कार्ड दे दिया, माही भोल, माही तो घबराएगी, टोटली कंफ्यूज ही हो गई है। तो उसके लिए क्या आएगा, जिसे मैं कहता हूँ 7th नंबर पे लेके आता हूँ, इसी का ही भाई है ये, मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि टोटली, टोटली कंफ्यूज्ड, यानी कि इसको हम और क्या कहते हैं हिंदी में, पहले मैं हिंदी पता क्यों बोलता हूँ, इससे याद होता है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप सीधा इंग्लिश में बोल दोगे, वॉश आउट हो जाएगा 2 मिनट बाद। ओके सर। टोटली कंफ्यूज्ड, घबराना, घबराना, घबराना कैसा, मैं आपको यहाँ पे ब्रैकेट में देता हूँ, आइल्स वाला। आइल्स हम्म। में कुछ पूछा माही को, तो समझ गए, बस इतना। अपने को सिर्फ इतनी चीज चाहिए, उससे क्या होगा, आपको एकदम से याद आ जाएगा, स्ट्राइक करेगा माइंड में, सर ने जो बताया था वो यही है। ठीक है, टोटली कंफ्यूज्ड है, यस। बिल्कुल घबरा गई है। तो अब करना तो करना है, तो करना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए होता है एट वंस, एट वंस मतलब किसी का, विट्स, विट्स, एट वंस विट्स एंड। इसका क्या है, एट वंस विट्स एंड। इसको चाहे तो रट्टा मार लो, चाहे तो इसके तुम समझ के भी रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि मुंह से तो आपके समझोगे तो निकलेगा नहीं, समझ आपको होनी चाहिए लेकिन मुंह से निकलना चाहिए ये। ठीक है, तो इसके ऊपर बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल, यहाँ ले लेते हैं इसकी। जैसे मैं कहता हूँ कि ही वॉज ऑलमोस्ट एट हिज विट्स एंड। ठीक है, एंड्स हाउ
एंड हाउ टू, क्या कर सकते हैं हम, एक्ट, हाउ टू एक्ट, हाउ टू एक्ट, हाउ टू रिएक्ट इन द मैटर। ठीक है, एक तो इसको ये बना देते हैं, नंबर ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, नंबर ए, और नंबर बी जो है वो यहाँ पे कुछ बनाते हैं नया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि माही was almost at her। अब देखो यहाँ पे माही एक लड़की है, तो लड़की के लिए मैंने यहाँ पे हर चेंज कर दी, यहाँ पे हिज नहीं लगेगा। ठीक है, हर यस विक्स ends, how to react, react while asking a question in IELTS exam। ठीक है, तो अपने अगर कम से कम तीन तीन चार चार भी अगर आप इसके एग्जाम्पल ले लोगे ना, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे, आपको याद रहेंगे, आपको सोते हुए भी मुंह से यही निकलेगा, यार, एट वंस विद सेंड, आई वॉज ऑलमोस्ट विद सेंड, हाउ टू गिव अ रिप्लाई फॉर हिज प्रपोजल to go outside for a picnic. My parents, they don't allow me to go on a picnic even with a girl। ठीक है, ओके सर। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अगला कर लेते हैं, हाँ। जिसे मैं कहता हूँ ना कि आजकल सिस्टम क्या हो गया कि लोग बैठे बैठे ना आपके दुश्मन बन जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, मुंह पे कहेंगे माही तू यही तो बहुत अच्छी है, माही तूने तो ये किया, माही तू तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल जैसे ही माही उठ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही माही उठ के गई, पता नहीं अपने आप को क्या परी समझ हम्म, गया, क्या है अपने आप को, कुछ भी बोल हम्म, देंगे बट जो भी। तो उस पोजीशन पे आपको क्या लगाना है, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत, कोई लोग होते हैं बहुत गहरे अंदर से ना कॉन्स्पिरसीज रचते रहते हैं, आपको नहीं पता लगता, आपके मुंह पे कुछ नहीं पता लगेगा, हंसते ही रहेंगे, बल्कि जिसे हम कहते हैं ना बिटरली, हम्म, बिटरली हॉस्टाइल। अब ये क्या होता है, गहरी शत्रुता, गहरी शत्रुता, अभी ये ईडी क्या, पहले तो मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं, ठीक है गहरी, ठीक है। हाँ, गहरी शत्रुता, एनिमी हो गया। अब इसका ईडीएम बनेगा, अब ये जो है इसका ईडीएम बनाऊंगा, इसको नंबर दे रहा हूँ 8, और यहाँ पे ईडीएम जो है वो आपका है इसका ब्यूटली हॉस्टाइल का, ये अब लेने लगाऊंगा, एट डैगर्स, एट डैगर्स ब्रॉन। ये है आपका जो मैं ऊपर मतलब लिख रहा हूँ सबसे पहले, और नीचे मैं लिख रहा हूँ आपके जो ईडीएम्स हैं। ओके सर। तो एट डैगर। बिटरली क्या होता है, गहरी, हॉस्टल क्या होती है, दुश्मनी, गहरी दुश्मनी आपकी। ठीक है, तो आप इसको यूज कर हो सकते हो। होस्टिंग को दुश्मनी बोलते हैं। हम्म? हो होस्टिल को दुश्मनी बोलते हैं। हाँ, हॉस्टाइल, मुझे हॉस्टाइल पता है, नहीं था। हाँ, हॉस्टाइल जो है वो आपकी दुश्मनी है। तो आपको नया वर्ड मिल गया, इनको ना लिख लिया करो, जैसे ही आपको कोई चीज मिले ना ऐसी, तो आप उसे लिख लिया क्या करो। लिखने की बात है? यस सर। अच्छा, हॉस्टाइल आपका विरोधी भी होता है, अकेली शत्रुता नहीं रखने वाला, इसका मतलब ये भी होता है जो विरोधी होता है, आपको ऑपोजिट होता है, जो आपसे एंटी रहता है हमेशा, बिटरली हॉस्टाइल। ओके। हॉस्टाइल यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, इसका मतलब एक और है, हॉस्टाइल इज इक्वल टू
एनिमी हो गया, एनिमी, एनिमी, ई एम पाई। मेरे स्पेलिंग शायद गलत है, आप देख लेना बाद में, ठीक है। मैं क्योंकि मुझे अभी आपको समझाना है, मैं ट्रैक से उतर जाऊंगा। और एक होता है आपका एंटी, और एक हो गया हिंदी में विरोधी, जो भी वट एवर इट इज, जो भी होते हैं, मैंने आपको बहुत सारे ये लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं। जैसे कोई मुझे पूछे कि टायर की हिंदी क्या होती है, तो मैं चकरा जाऊंगा, मैं कहूंगा यार टायर टायर ही होता है, मैं क्या बोलूं, बाद में समझेगा अरे यार पहिया भी होता है, वो मुझे 10 मिनट बाद आएगा दिमाग में, पहिया भी होता है, ओके ओके ठीक है। तो इंग्लिश जब आप सीखोगे आपके साथ यही होगा, हिंदी भूल जाओगे धीरे धीरे, इंग्लिश ही रह जाएगी। डैगर स्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसका एक बनाते हैं एक अच्छा सा उदाहरण। तो मैं कह सकता हूँ द टू फ्रेंड्स, ठीक है, आर एट daggers, drawn, the horrid drawn, ये sorry, drawn with each other now, ठीक है। ये जो दो दोस्त है ना, वो अब आपस में गहरी शत्रुता रखते हैं एक दूसरे के लिए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अब किसी टाइम पे वो दोस्त थे, लेकिन अब वो क्या है, अब वो गहरे दुश्मन है, ठीक है। ओके का। नाइन्थ में आपके लिए ये भी साथ में जो दिल्ली के ना, ये भी याद कर लें, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एट सिक्सीज एंड सेवन्स, बैक एंड फोर्थ, आपने कई बार सुना होगा, बैक एंड फोर्थ, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस, नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, बाय फिर हुक। बता दो, टू किल टू शॉट विद वन, ये वाला बता दो। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, हाँ जी। इसका होता है एक तीर से दो निशाने। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसके ना दो तीन मतलब हैं। एक तो मतलब है जो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम बचपन में सीखते थे ना, व्याकरण में हिंदी की, उसमें कहते थे एक पंथ दो काज, ठीक है। शुद्ध हिंदी में तो ये होता था। बड़े होके जब हम कॉलेजेस वगैरह में गए हुए, तो एक तीर से दो निशाने, एक तीर से दो दो। निशान, ठीक है। मतलब कि एक साथ दो काम खत्म करना, यानी कि देखो, yes, देखो आप सेक्टर 15 जा रहे हो, या आप 11 सेक्टर जा रहे हो, 11-15 के चौक पे चले गए। आपको एक काम नहीं है, आपके मम्मा ने कहा कि बेटा आप ना आपने जाके वहां से 11 सेक्टर से एक फूल का जो वो होता है, गुलदस्ता होता है ना, बुकेट जो होती है, वो लेके आनी, क्योंकि हमने किसी की वेडिंग एनिवर्सरी पे जाना है, तो हम उसे देंगे। और दूसरा, तुम्हें ये भी काम है कि तुमने वहां से कोई चीज परचेज करनी है, वहां से तुमने अनुपम से जाके तुमने समोसे भी खरीदने हैं, क्योंकि तुम्हें महावीर के पसंद नहीं है। तो अब एक पंथ दो का आज आपको क्या, मॉम दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, इट सीम्स लाइक टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ठीक है का। ठीक है। तो माही, इट इज माई एडवाइस टू यू दैट always keep treating your mind to kill two birds with one stone। थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं। आई मीन डोंट ओनली फोकस ऑन abroad but also
think about a good designation about a good designation mm, in इंडिया, और क्या कह सकता हूँ, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल बाय लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश whether you are in abroad or in India। ठीक है, तो ये मतलब निकल के सामने आया है। ओके सर। ठीक है, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक थोड़े होते हैं तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया करो। मैं मुझे ही बाद में पता लगता है जब मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, पर मेरा उस टाइम पे ध्यान होता है आपको समझाने में। ठीक है, ओके। हाँ जी। तो एक तो ये, गॉड ब्लेस यू। तो आगे करते हैं, 10वें नंबर पे लेके आते हैं। ये बाकी तो आपको पता ही है, जो मैंने कहा है कि बैक एंड फोर्थ, वो हमेशा उल्टी दिशा में, पहले सीधे चलना, बाद में उसके बिल्कुल उल्टे होके चल जाना। पहले बंदा कह रहा है कि मुझे ना कार खरीदनी है, बाद में कहने लग गया नहीं कार तो बहुत महंगी है, लोन भी ले लिया, सारा कुछ कर लिया, बाद में कहता नहीं कार रखनी तो आसान है लेकिन डीजल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। पहले ही लोन ना देता बंदा, बैक एंड फोर्थ कर दिया ना, पहले उस दिशा में जा रहा था, बाद में उसको उल्टा कर दिया। वो मैं आपको आगे करा दूंगा, ठीक है। मुझे जो जो याद आ रहे हैं दिमाग में मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। ओके, बैक एंड फोर्थ या फोर्थ? बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ठीक है सर। ठीक है, वो मैं आपको आगे करा दूंगा सारा, जब वो भी आ जाएगी ना, क्या नाम है, सुनीता भी आ जाएगी। ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से एट ए पिंच हमने कर लिया था, एट ए पिंच। यस। नहीं सर, एट पिंच मेरा पिंच फोर हुआ था। मेरे ख्याल से एट ए पिंच, मैंने मुसीबत में होता है इसका, एट ए पिंच। फाइन देख, फोर हुआ था सर, एट पिंच नहीं हुआ था। ओके 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 वो भी हो ओके, गया था शायद एक। 2 मिनट देखते हैं, एट ए पिंच। एट पिंच हो गया था सर, डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। एट पिंच अच्छा, हो गया था, ठीक 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 डिफिकल्टी और प्रॉब्लम कल हुआ था। ठीक है, ओके ओके, फिर अगला कर लेते हैं। एक होता है कि अपना वो भी कल एट इशू भी मैंने करा दिया, मुझे याद आ गया, झगड़ा था, एट इशू वो भी हमने कर कर लिया था। ठीक है, ओके। एड फ्यूल टू द फायर भी हमने कल किया था, जो जो मुझे याद आ रहे हैं। एक जो कहते हैं ना कि जिसे हम कहते हैं कि बहुत बंदा ना उसके अंदर उत्साह ही नहीं रहा, एक टाइम आता है बंदा, एग्जाम्पल पहले मैं आपको क्यों देता हूँ ताकि आपको एकदम से दिमाग में ना वो चीज़ एक एंटर कर जाए। समझो हम्म। कि आपने कोई शॉप खोलनी है, एग्जाम्पल, हम्म। या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ना बैंक लोन ही नहीं दे रहा। कभी आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, बैंक कह रहे सैलरी स्लिप्स लेके आओ मैम जी, आपने कम से कम 3-4 महीने की, और आपकी सैलरी भी जो है वो 25-30 हज़ार से ऊपर होनी चाहिए, और आपका टैक्स रिटर्न होना हम्म। चाहिए, प्लस आपका ये होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, घर आपके के नाम पे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सो झंझट आपको वो उसने बता रही है। अब क्या हुआ, आपने जॉब शुरू कर दी, आपका मन ही हट गया। अब बैंक हम्म। का फोन आया, बैंक कहता मैम जी आपकी एलिजिबिलिटी बन गई है, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, हम आपको लोन देने लगे। आपको कहे भाई शट अप, जब मुझे जरूरत थी तब तो आप लोगों ने मेरे 2 साल बर्बाद कर दिए, जब मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ, डेजिग्नेशन पे हूँ, अब आपको लोन याद आ रहा है। तो आपका जो उत्साह था वो खत्म हो गया, आपका जो एक्साइटमेंट हम्म। थी उस चीज के लिए ना, जब वो चीज हमें नहीं मिलती ना टाइम पे, तो उसकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है उस चीज की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो उसको कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स। एनिमल स्पिरिट। ठीक है, एनिमल स्पिरिट्स, इसका मतलब है कि द
लाइवलीनेस। लाइवलीनेस क्या होती है कि जीने की भी इच्छा जिसमें वो बहुत कम होती है, बंदा कहता है यार क्या जीना, सारा कुछ तो देख लिया, ठीक है। दैट कम्स फ्रॉम हेल्थ एंड फिजिकल एक्सप्लोरेशन। कहने का सीधा मतलब है उत्साहहीन, उत्साह का खत्म होना, या उत्साहहीन कह लो, या कह लो बहुत निराश, निराश, ये सब इसी के अंडर आते हैं। अब इसके पीछे हम क्या क्या लगा सकते हैं? एक तो लगा सकते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, या फिजिकल, जो आपको मैंने अभी उदाहरण दिया बैंक वाला। जब बंदा हाँ थक जी। जाता है, कहता है कि नहीं यार अब मुझे जरूरत ही नहीं है, अब प्लीज आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस इशू, ठीक है। तो कहते हैं हम उसे, उसके लिए उदाहरण देता हूँ, इवन एट दिस, इवन एट दिस एडवांस्ड एज, he is full of animal spirits, ठीक है। कि इधर तक की एडवांस एज के अंदर होने के बाद भी अब उसकी जो इच्छा है ना वो खत्म हो गई है, वो उत्साहहीन हो चुका है। जो लड़का है, जो भी मेल है, उसकी इच्छा ही खत्म हो गई है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। एक है हमारा जिसे हम कहते हैं ना कि कोई बंदा बहुत गलत व्यवहार करता है हमसे, बहुत ज्यादा गलत करता है, ऐसा कई बार होता है। 11वें नंबर पे मैं इसको रखता हूँ, जो कि मुझे, मैं बोलता हूँ सुनता भी रहता हूँ इसको। इसको हम कहते हैं जैसे कि बहुत रॉन्गफुल ट्रीटमेंट है आपके लिए, रॉन्गफुल ट्रीटमेंट, रॉन्गफुल ट्रीटमेंट ये बहुत इजी है, रॉन्गफुल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये गलत व्यवहार है। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब कि गलत व्यवहार, ये मुझे मुंह पे रटा हुआ है, एड इंसल्ट टू इंजरी, बहुत इजी है, एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और करा के फिर मैं आपको फ्रेजल के ऊपर लेके आऊंगा। इडियोमेटिक होते हैं और होते हैं फ्रेजल्स भी होती हैं, तो जो फ्रेजल्स हैं उनके ऊपर भी मैं आपको लेके आऊंगा अभी, ठीक है। शी ओके सर, ओके। फर्स्ट knocked, she first knocked him down, पहले तो उसने उसको नीचे गिरा दिया, मानसिकता या में किसी में भी। नॉकडाउन होता है किसी को हराना वैसे, ठीक है। जब हम गेम्स भी खेलते थे ना, वीडियो गेम्स खेलते थे, तो कहते हैं नॉकडाउन हो गया, नॉकडाउन, नॉक स्टार्ट हो गया। तो नॉकडाउन होता है बल्कि हरा भी देना किसी को, ठीक है। नॉक्ड हिम डाउन विद हर कार, किसी ने उसको हिट किया किसी को, ठीक है। शी फर्स्ट नॉक्ड हिम की, मतलब कि वो लड़की थी, उसने किसी कार के द्वारा उसको किसको हिट किया, उसको नॉक डाउन कर, उसको गिरा दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद कॉल्ड हिम ए फूल, कॉल्ड हिम ए फूल, दिस सिंपली added insult to injury। देखो
अपने यहाँ पे क्या होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने एरियाज में बंदे आपको साइड मार जाते हैं। एक तो साइड मारते हैं, दूसरा आपको घूर के देखते हैं, स्टेयरिंग करके आपको आईज से बिल्कुल। देखते हैं, जी स्टेयर्स जी। करते हैं। एक तो साइड मार जाते हैं ऊपर से, और ऊपर से आपको कमेंट भी मार जाते हैं। हम्म। गुस्सा आपको बिल्कुल। तब आता है कि गलती भी सामने वाले की, और कमेंट भी मुझे पड़ा, और घूर के भी मुझे गया बंदा, स्टेयरिंग करके गया। तो उसके ये लिए तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में, इसलिए इसको मैंने याद रखा हुआ, एड इंसल्ट टू इंजरी। है। तो ये एक उदाहरण बनाया। शी फर्स्ट नॉक्ड हिम डाउन विद हर कार एंड देन कॉल्ड हिम अ फूल। और उसके बाद उसने एक तो उसको नीचे गिरा दिया, उसके बाद उसको कहा कि तू मूर्ख है। दिस सिंपली एडिड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है। ओके। एक ये तो बहुत एक बहुत इजी है, ये आइलेट्स में कई बार मैंने भी देखा है, ये बोला जाता है, पता कौन सा? जिसे हम कहते हैं ना कि शायद आपको भी पता, मेरे ख्याल से होगा, बिना छल कपट के। बिना नहीं तो छल कपट के। बिना छल कपट के। तो जिसे हम कहते हैं, इसकी मैं पहले ईडीएम ही लिख देता हूँ, साथ में इसका ईडीएम लिख देता हूँ। ईडीएम क्या है इसका? ईडीएम बहुत इजी है, और आता है ये कई बार, और ये बहुत इजी भी है। अबव बोर्ड। अबव, BOARD, अबव बोर्ड। ठीक है। अबव बोर्ड मतलब ये बहुत इजी है, और ये बहुत 90% ये बोला जाता है जगहों पर, अबव बोर्ड। न्यूज़पेपर के अंदर भी आता ही है ये। ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसकी इंग्लिश वैसे क्या है, नॉर्मल इसकी इंग्लिश क्या निकलती है? ऑनेस्ट एंड फेयर। मतलब कि सच्चा और साफ सुथरा। सच्चा और साफ सुथरा। अ पर्सन हु हैज नो morals। द पर्सन हु हैज नो मोरल, जिस इंसान की जिंदगी में कोई मॉरल्स ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है, मोरलिटी नहीं है। कैन नॉट बी, नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? फेयर। अब फेयर। फेयर एंड अबव बोर्ड। ठीक है। आप चाहे तो इसमें अकेला अबव बोर्ड भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने दोनों का यूज इसलिए किया ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। कैन नॉट बी फेयर एंड अबव बोर्ड। जैसे मैं कहता हूँ कि ओके। कोई बंदा या कोई एमएलए या कोई भी पॉलिटिशियन होता है ना, तो जिसका मोरल नहीं होगा ना, वो फेयर एंड अबव बोर्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंटली द politicians politicians who has no morals, it is it is impossible to trust them because of because of their rules and regulations above board। ठीक है। तो जो बैठे बैठे दिमाग में मेरे आता है, वो उसे मैं उसे ढाल के यूज कर लेता हूँ। ओके। आप भी इस तरह से बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है। तो एक बार इनको आप यूज कर लेना। ठीक है। और होमवर्क भी मैं आपको दिया करूंगा कि आप कम से कम थ्री थ्री पर सेंटेंस, यानी कि 15 बन जाएंगे, जरूर बनाओ। इट इज हम्म। ठीक है। अगर ठीक है नहीं सर। करोगे तो वॉश आउट हो जाएंगे बहुत जल्दी, और हमारा टाइम भी गया, बिल्कुल सर। पैसे भी गए, और एनर्जी भी गई। हाँ जी। ठीक है। ओके सर। आने वाले टाइम में सारे कराने वाला हूँ, जो हम पंजाबी में बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, बदलता है ना? और हम्म। मेरी बिल्ली मुझे क्यों म्याऊं,
ये सारी यस। चीजें, कंधा क्या जानने, जो भी होता है अदरक बसंत का स्वाद। का, वो ऊंचे बोल का मुंह नीचा, और वट एवर इट इज, जो भी है, ये सारे मैं हम्म, आपको करा दूंगा। ठीक है। तो ठीक है सर। जो भी है ये हम करते जाएंगे एक के बाद एक। ठीक है। हम्म, और कुछ वर्ड्स एक जैसे होते नहीं हैं जो हमें बहुत तंग करते हैं, लेकिन उनके मतलब अलग अलग होते हैं। उनके जो, जैसे एक्सेप्ट, 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 बहुत सारे ऐसे इकट्ठे होते हैं जो पागल कर यस देते हैं। सर। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसका भी एक है मेरे पास चैप्टर, वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, बिकॉज इट विल हेल्पफुल वाइल स्पीकिंग। अदरवाइज it is not be possible to make a good conversation, a well conversation. ओके। ठीक है। तो सिनोनिम्स जरूर करना, सिनोनिम्स बहुत काम की चीज़ है, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स बहुत काम की चीज़ें, इसको छोड़ना मत कभी। ठीक है, वो भी मैं सर आपको करा। एंटोनियम क्या होता है? विपरीतार्थक, उल्टे। सिनोनियम्स भी तो वही होते हैं। नहीं, सिनोनिम्स होते हैं एक जैसे। सिनोनियम Similar। होते हैं एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड, और अनोनियम होते हैं एक वर्ड का एंटोनियम्स होते हैं ऑपोजिट। उल्टे। एंटोनिम्स होते हैं उल्टे। ओके। देखो, सिनोनिम्स जैसे होते बॉय हैं। का गर्ल। हाँ, सिनोनिम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, उनके आइडेंटिटी एक दूसरे के साथ होती है, एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। सिनोनिम जो होते हैं ना, जिसे हम परायवाची नहीं कहते थे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में छोटे होते परायवाची, यस सर। वो होते यस थे। सर। ठीक है। और जो ओके। एंटोनिम्स होते हैं वो बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। जैसे मैंने कह दिया, अच्छा ओके। अच्छे का उल्टा बुरा हो गया। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ वो जी। मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वो विल गो अहेड ऑन दैट। ओके सर। और इसको एक बार देख लो, फिर मैं आपको ना वो कराता हूँ, थोड़े से फ्रेजल वर्ब्स भी करा देता हूँ। सर करवा दो, कर लूंगी मैं। हेलो। हेलो। हाँ, अब मैं आपको ना वो भी फ्रेजल वर्ब्स भी करा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है। ओके सर। ओके। अब पहले तब तक इसको देख लो, ये जो है। ठीक है। ठीक, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, आप इसको ना एक बार देख लो। मैं दोबारा से लिंक सेंड करता हूँ, सुनीता कहती मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं दोबारा एक लिंक सेंड करता हूँ, तो उसमें फ्रेजल वर्ब्स भी करा देता हूँ आपको। ठीक है। ओके, ओके सर। ठीक है। मैं अभी से ना तकरीबन 5 मिनट बाद आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक ओके है, तब सर। तक वो भी रेस्ट कर लेगी, 2 4 मिनट जो उसने कपड़े वगैरह चेंज करने होंगे, आ जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, उसे मैं ओके टाइम दे सर। देता हूँ अभी। ओके, ठीक। ओके। ओके।